हेलो दोस्तों, मैं हरिंद्र आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ ज्योग्राफी की एक नई क्लास के साथ। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है वो है बहुउद्देशीय परियोजना। और इससे पहले की क्लासें आप लोगों ने अगर नहीं देखी हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर वो क्लासें देख सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और मेरे वीडियो आप खुद ही ना देखें, मित्रों के साथ भी बांटते रहें जिससे कि उनका भी भला होता रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं क्लास। और बहुउद्देशीय परियोजना, ध्यान देंगे सभी क्या होती है बहुउद्देशीय परियोजना। तो आप एक चीज समझ लीजिएगा, बहु से बहुत सारे उद्देश्य मीन्स कार्य होता है, अर्थात एक ऐसी परियोजना जो बहुत सारे कार्यों को करने के लिए बनाई गई हो, या ये कह सकते हैं कि ऐसी परियोजना जो कई एक कार्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई हो या कई एक कार्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, क्या कहलाती है? बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है, ठीक है ना। अब देखो, हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करते हैं तो भारत में जो इसका प्रारंभ है, आप देखिएगा इसका जो भारत में प्रारंभ है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का, भारत में प्रारंभ, भारत में जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रारंभ है वो हुआ है मित्रों 1948 से। कब से हुआ है? तो वो 1948 से हुआ है। और भारत में जो बनने वाली पहली परियोजना थी 1948 में बनी थी, उसका नाम था दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। अच्छा, किस नदी पर थी? तो देखो नदी भी दामोदर ही है, ठीक है ना। दामोदर घाटी नदी परियोजना पहली भारत की परियोजना है। किस नदी पर थी? तो दामोदर घाटी नदी पर थी। कभी स्थान पूछ ले कि इसका स्थान कहाँ था, तो स्थान था या ये परियोजना कहाँ पर कार्यरत है, तो हम कहेंगे ये बंगाल। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और झारखंड में, पश्चिम बंगाल और झारखंड में ये परियोजना कार्यरत है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब देखो कई एक बार ऐसे पूछा जाता है कि भारत ने इसका मॉडल कहाँ से लिया है, तो आप मॉडल देखेंगे, हमने जो दामोदर नदी घाटी परियोजना को लिया है वो कहाँ से लिया है, तो वो लिया है टेनेसी घाटी से। कहाँ से? टेनेसी घाटी, टेनेसी घाटी परियोजना। ये टेनेसी घाटी कहाँ है? ये अमेरिका की परियोजना है जो कब बनी थी? 1933 में अमेरिका ने अपनी बहुउद्देशीय परियोजना बनाई थी। वो टेनेसी घाटी थी, 1933 में ये परियोजना बनी थी। किस देश की है? तो याद रखना अमेरिका की है। मतलब हम ये कहेंगे कि भारत ने जो अपनी बहुउद्देशीय परियोजना को लिया है वो किस देश से लिया है? तो अमेरिका से लिया है। और कभी पूछे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का मॉडल कहां से लिया गया है, तो याद रखना है आपको, ये टेनेसी घाटी नदी परियोजना से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, इसके जो उद्घाटनकर्ता थे, है ना, या ये कहेंगे कि शिलान्यास। उद्घाटन और शिलान्यास में अंतर समझिए। उद्घाटन मतलब होता है कि किसी भी चीज को जब पूरा कर लेते हैं तो उसका उद्घाटन होता है, और शिलान्यास का मतलब होता है कि पहली ईंट रखना, उसका शुभारंभ करना, ठीक है। तो याद रखिए, इसका जो शिलान्यास और उद्घाटन है दोनों ही किसने किया है? तो वो किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। और इन्हीं ने एक नाम भी दिया इनको, जो बहुत बार पूछ लिया जाता है आपसे, कई बार कहा जाएगा कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनको और क्या कहा जाता है। तो मित्रों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा जाता है, इन्होंने एक नाम दिया था आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। आधुनिक भारत का मंदिर क्या है? तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं को ही कहा जाता है। किसने कहा था? तो वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो इस तरह से भारत में ये प्रारंभ हुआ कार्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं का। अच्छा, आप एक बात और जानिए कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होता क्या क्या है, किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो देखो, जब भी हम ये बात करते हैं कि किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, तो सबसे पहले तो इसमें बांध बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? नदियों पे बांध। ऐसे समझो जैसे ये कोई भी नदी है, यहाँ पे कोई भी ये प्राकृतिक नदी बहकर आ रही है,
ठीक है ना। अब उसमें नदी तो प्राकृतिक है, तो नदी को तो जहां बहाव मिलता है, ये कहेंगे जहां भी ढलान मिलता है तो नीचे की तरफ ही बहेगी सदैव, है ना। इससे क्या होता है, कई एक बार बहुत से राज्यों में बहुत सारी भूमि सिंचित नहीं हो पाती, ठीक है। तो अब लोग क्या करते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बनाए जाते हैं बांध। जैसे मान लीजिए इस नदी पे यहाँ पे बांध बना दिया गया, ये बांध बना दिया गया इस नदी पर। अच्छा, इस बांध से क्या होगा वो समझो। पहले तो वो नदी का जो बहाव है उसको रोकेगा, और जब ये नदी के बहाव को रोकेगा तो कहीं डैम पर सीधा प्रेशर ना पड़े, ठीक है, या डैम पर सीधा दबाव ना पड़े, इसके लिए बांधों के पीछे इन क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में क्या बना दी जाती हैं, तो भैया यहाँ पे बना दी जाती है कृत्रिम झीलें। क्या बना दी जाती हैं, यहाँ बना दी जाती है कृत्रिम झीलें, जिससे कि इसका प्रेशर कम हो जाए और ये जो जल है वो इनमें भर जाए जल, ठीक है ना। तो इस तरह से बांधों के पीछे ये बना दी जाती हैं। इसके बाद देखो, अब आप यहाँ से इसकी दिशा मोड़ सकते हो। बहुत से ऐसे क्षेत्र जहां जल नहीं पहुंच पाता है वहां पे जल भेजना इनका एक कार्य है। दूसरा कार्य है कि यहाँ से नीचे की तरफ पानी तेजी से गिराया जाता है, जिससे टरबाइन चलते हैं। क्या चलते हैं भाई, टरबाइंस जो हैं वो यहाँ पे टरबाइंस चलते हैं जिससे, ठीक है, तो पानी गिरता है और टरबाइंस घूमते हैं और विद्युत बनती है, बिजली बनती है, तो ये भी इसका काम है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे काम हैं इन परियोजनाओं के, ठीक है। इन्हीं सारे कामों को ध्यान में रखकर बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, और इनसे, इन परियोजनाओं से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कई एक बार इनसे बांध से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं आपको पहले बांध से संबंधित क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। देखो, इन परियोजनाओं में कई एक बांध हैं, तो देखिए मैं बांधों के क्वेश्चन बताता हूं पहले। देखिए भैया, आपको कई एक बार पूछा जाएगा परियोजनाओं में कि सब भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। आपको बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है उस बांध का नाम है टिहरी। कौन सा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और जो टिहरी बांध है वो कितना ऊंचा है, तो 261 मीटर का है। हालांकि बहुत सारी किताबों में इसकी जो ऊंचाई है वो 260.5 दी हुई होगी, ठीक है। तो ये 261 मीटर ऊंचा है, आप देख पा रहे हैं काफी ज्यादा ऊंचा हो गया है। कहाँ, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो, ये जो स्थित है वो है आपका टिहरी, उत्तराखंड में। टिहरी एक जिला भी तो है, टिहरी एक जिला है, टिहरी जिला उत्तराखंड। तो ये टिहरी जिला उत्तराखंड में स्थित है बांध, ठीक है। अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं तो बहुत बार इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बांध है जो भूकंप जोन में है, तो ये बांध भूकंप जोन में भी है। ये बांध कहाँ है, टिहरी बांध भूकंप जोन लेवल 5 में आता है, ठीक है। लेवल 5 का मतलब है कि यहाँ 8 से भी अधिक तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं, ठीक है ना, तो याद रखिए। अच्छा, इसके अलावा ये नदी पूछ ले कि ये बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध है आपका भागीरथी। किस पर है, भागीरथी पर। और ये कभी परियोजना पूछ ले कि पूरी जो परियोजना है टिहरी बांध परियोजना, आप लोग देख पा रहे होंगे झारखंड कहाँ, ये रहा। ये देखिए टिहरी बांध परियोजना की बात करें तो भागीरथी और भिलंगना, ठीक है। अगर परियोजना की बात करें, क्योंकि परियोजना में बहुत सारे बांध आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वही मैंने आपको बताया कि भागीरथी और भिलंगना पर टिहरी बांध परियोजना है, जबकि टिहरी बांध किस पर है, तो वो भागीरथी नदी पर है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। अच्छा देखो, इसके लिए एक आंदोलन भी चला था। जब ये बांध बन रहा था तो इस बांध जब बनाया जा रहा था तो वहां आसपास के क्षेत्रों के जो वन क्षेत्र थे वो काटे जा रहे थे, तो आसपास के वन क्षेत्रों को काटने से रोका गया और उसके लिए एक आंदोलन चलाया गया। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, वो आंदोलन है चिपको आंदोलन। क्या आंदोलन है, चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 से है। हालांकि इसकी डेट में विविधताएं रहती हैं, क्योंकि आंदोलन कभी प्रारंभ हो गया था और बाद में मशहूर हो पाया था। जैसे अब इसके पूछे जाए कि इसका जनक कौन रहा है, तो वास्तव में चिपको आंदोलन के जो जनक हैं वो थे चंडी प्रसाद भट्ट इसके जनक रहे हैं। लेकिन इसको जो बहुत ज्यादा विख्यात किया या इससे जो जनमानस को जोड़ा, वो किसने जोड़ा, तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा के जमाने में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। सुंदरलाल
बहुगुणा, जिनको ट्री मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा, क्या कहा जाता है इनको? तो इनको कहा जाता है ट्री मैन ऑफ इंडिया, और हाल ही में कोरोना से इनका निधन हो गया था। ठीक है ना, तो याद रखना है टिहरी बांध ये सबसे ऊंचा बांध है। और एक और अगर हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो न्यूरेक बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो भी देख लीजिएगा, और इस हिसाब से इसका कौन सा नंबर है। तो देखो विश्व का जो सबसे ऊंचा बांध है, अगर विश्व की बात करें तो आप देखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा बांध, विश्व का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है आपका न्यूरेक बांध है, जो 304 मीटर का है। 304 मीटर का ये कहाँ है, तो ये तजाकिस्तान में है, ये तजाकिस्तान में स्थित है न्यूरेक बांध। कभी नदी पूछ ली जाए कि ये बांध किस नदी पर है, तो वक्स नदी पर है, ये वक्स नदी पर स्थित है आपका न्यूरेक बांध, जो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। बात क्लियर हो गई? विश्व का सबसे ऊंचा बांध न्यूरेक बांध है। कहाँ पे है, तो ये तजाकिस्तान में है। किस नदी पर है? वक्स नदी पर है। ठीक है ना। अगला देखिए, भारत का पूछा जाए तो टिहरी है, विश्व का पूछा जाए तो आपका न्यूरेक है। अगला देखिए, अब कई एक बार आपसे पूछ लिया जाता है, एक बहुत प्रसिद्ध बांध है उसके विषय में बहुत बार आ जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वारीय बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा ज्वारीय बांध, देखो अब तक मैंने जो बात बताई है वो आप समझ लेना। मैंने अब तक ऊंचाई की बात बताई है, टिहरी बांध और न्यूरेक मतलब ऊंचे हैं। अभी एक शब्द और आता है, दो शब्द होते हैं, एक तो रहता है ऊंचा और एक रहता है बड़ा। तो बड़े का मतलब है कि उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है वो बड़ा है, और जिसकी लंबाई ज्यादा है वो ऊंचा है। इन चीजों को आप याद रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और प्रसिद्ध बांध है, आपने नाम सुना होगा, भाखड़ा नांगल। एक बांध है भाखड़ा नांगल परियोजना है, भाखड़ा नांगल या भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहाँ है, तो ये परियोजना हिमाचल और पंजाब की मिश्रित परियोजना है। हिमाचल और पंजाब की मिश्रित परियोजना, इसमें दो अलग अलग बांध हैं, भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। ठीक है, दोनों में काफी अंतर है पर एक ही परियोजना के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको पढ़ दिया जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है ना। सही मायने में नांगल ज्यादा ऊंचा बांध है, और नांगल की विशेषता है तो देखिए, सबसे पहले नदी तो ये सतलज पर है। किस पर है? इसकी जो नदी है वो सतलज नदी है। स्थान की अगर बात करें ये कहाँ है, तो इसका क्षेत्र पंजाब में है, ये पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है। अगला देखिए, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें कितना ऊंचा है ये, तो ये 225.5 या कहीं कहीं आपको 226 मीटर मिल जाएगा। 225.5 या 226 मीटर ऊंचा है आपका भाखड़ा बांध। और देखो इसके पीछे एक झील भी बनी है, और ये बांध की विशेषता, तो पहले बांध की विशेषता देख लेते हैं। इसकी विशेषता है कि ये सबसे ऊंचा ज्वारीय बांध है, सबसे ऊंचा ज्वारीय बांध, ये सबसे ऊंचा ज्वारीय बांध है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, इसके अलावा इसकी जो विशेषता है भाखड़ा की, वो ये है कि ऊंचाई पर भी स्थित है। ये कहाँ है, तो ये टिहरी और ये दोनों ही आप लोग जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में ही स्थित है। ठीक है। अगला देखिए भाई, भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना है, ये भी आपका बहुत सारा क्षेत्र से सिंचित होता है। अगर क्षेत्र की बात करें तो मैंने बताया था, ये आप इसको नोट कर सकते हैं, पंजाब और हिमाचल में ये परियोजना कार्यरत रहती है। तो बहुत बार इनसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। अगला, अच्छा, अब जो बड़ा बांध है वो रह गया अभी, ठीक है ना, और जो लंबा बांध है वो रह गया। ठीक है ना। अब तक हमने बात की भाखड़ा नांगल और टिहरी की, तो अब बात करते हैं मित्रों, वो है आपका सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध बहुत बार पूछा जाता है, तो देखिए भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। कौन सा बांध है? हीराकुंड। ये एक परियोजना है। अगर इसकी नदी की बात करें कि किस नदी पर है, तो ये महानदी। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा में है।
कहाँ पे है ये, राज्य पूछ ले तो ये इसका जो राज्य है वो है उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा में है ये परियोजना, ठीक है ना। अगला देखिए, जो हीराकुंड बांध परियोजना है, इसमें हीराकुंड बांध की विशेषता और लंबाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी ऊंचाई की। तो इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है मित्रों, 61 मीटर ऊंचा है ये बांध, लेकिन इसकी लंबाई, इसकी विशेषता है। तो इसकी लंबाई आप दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे इसकी कुल लंबाई, लंबाई में दो तरह से पढ़ते हैं हम। एक तो मूल बांध की लंबाई, तो मूल बांध है आपका 4.8 किलोमीटर का, और अगर हम कुल बांध की लंबाई पढ़ते हैं तो कुल बांध है 25.8 किलोमीटर का। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसकी जो लंबाई है वो दो तरह से पढ़ी जाती है। अच्छा, इसका कारण क्या है, तो आप कारण जानिए। तो कारण है मित्रों, इसमें इसको कहा जाता है कि ये मिट्टी से निर्मित बांध है, ठीक है नहीं। कारण समझिए, कारण ऐसे मानिए कि जैसे मूल बांध ये है, ये 4.8 का है, इसके बाद इधर और इसके बाद इधर, एक तरफ 10 किलोमीटर, एक तरफ 11 किलोमीटर, एक तरफ 10 और एक तरफ 11 किलोमीटर क्या है, ये मिट्टी लगी हुई है इसके किनारे। इधर ये मिट्टी है इसको रोकने के लिए, और इधर भी मिट्टी है, इसीलिए इसको कह दिया जाता है कि मिट्टी से निर्मित बांध है, ठीक है। और इसकी अगर टोटल यहां से वहां तक की पूरी जो दूरी देख ली जाती है तो ये 25.8 किलोमीटर का या लगभग 25 किलोमीटर का बैठता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा, भारत ही नहीं, ये भारत में कहो, भारत में विश्व का सबसे लंबा, भारत में विश्व का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है ये, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई मैंने आपको बता दी, ये सबसे लंबा बांध है। बहुत बार पूछ ले जाता है कि मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है, तो ये वाली जो मिट्टी यहाँ पे लगी हुई है, इसके कारण इसी को ही मिट्टी से निर्मित बांध भी कह दिया जाता है। अब देखिए, इसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा बांध या सबसे जो बड़ी बांध परियोजना है भारत की, उसको और देख लेते हैं। तो सबसे जो बड़ी बांध परियोजना है वो है आपकी सरदार सरोवर। कौन सी है, तो मित्रों सबसे बड़ी जो बांध परियोजना है उसका नाम है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है ये सबसे बड़ी परियोजना है। और मित्रों सबसे जो बड़ा बांध माना जाता है क्षेत्रफल में, तो बड़ा बांध क्या है, तो ये सरदार सरोवर बांध, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर बांध ही भारत का सबसे बड़ा बांध है। सबसे पहले हम नदी की बात करते हैं, तो मित्रों ये बना है नर्मदा पे, नर्मदा नदी पर बना है ये। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्य की बात करें तो ये देखो कई राज्यों में, वैसे अगर ये पूरी परियोजना को हम देखें तो 4 राज्यों में ये विस्तृत है परियोजना। गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में है। लेकिन ज्यादातर ये जो है वो आपका एमपी में, ठीक है। जैसे ये वाला केवल बांध पूछा जाए तो ये तो मध्य प्रदेश में ही है, बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है नर्मदा नदी पर, ठीक है। पर पूरी परियोजना ये बहुत बड़ी परियोजना है मित्रों, जिसमें बहुत सारे बांध हैं। इसमें लगभग 30 बड़े बांध, अगर परियोजना को हम देखें तो इसमें 30 बड़े बांध हैं। इसके अलावा लगभग 150 मध्यम बांध हैं और 3000 लघु बांध। तो आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह से एक बांधों की पूरी झड़ी लगी हुई है इसमें, इसीलिए ये परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। अब देखो इसकी हम ऊंचाई की बात करें कि बांध की ऊंचाई कितनी है, तो मित्रों इस बांध की ऊंचाई है 163 मीटर, और वो ऊंचाई भी कम कर दी गई है। हालांकि पहले ये ऊंचाई अधिक थी, अधिक प्रस्तावित थी, बाद में इसको कम कर दिया। तो इसको कम करने का कारण क्या है, तो मित्रों इसको कम करने का कारण है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी पूछ लिया जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके जो जनक थे नर्मदा बचाओ आंदोलन के, वो थे बाबा आमटे। कौन थे, बाबा आमटे। बाबा आमटे इसके जनक थे। पर इसको भी जो प्रसिद्धि दिलाई वो किसने दिलाई थी, तो जो प्रसिद्धि दिलाई थी वो दिलाई थी मेधा पाटेकर ने। मेधा पाटकर ने
प्रसिद्धि दिलाई थी। ये दोनों ही कहाँ के थे? तो दोनों महाराष्ट्र के थे। ये दोनों ही कहाँ के थे? तो दोनों ही महाराष्ट्र के थे, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। याद रखना है, इनको बहुत बार पूछ लेता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन कौन व्यक्ति हैं? तो बाबा आमटे और मेधा पाटेकर हैं। या बहुत बार ये पूछा गया कि मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? तो मेधा पाटेकर नाम है, मेधा पाटेकर, ठीक है। तो मेधा पाटेकर का संबंध आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ये क्यों चला था? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना की ऊंचाई कम कराने के लिए। अच्छा मित्रों, ये आंदोलन क्यों चलते हैं? तो उसका बड़ा कारण है कि अगर आप देखते हैं कि बांध काफी ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं, अब कभी तो ये टूटेंगे, और जब टूटेंगे तो बहुत सारी हानि कर सकते हैं। तो इन्हीं हानियों को देखते हुए लोग सजग रहते हैं और बांधों को नीचा बनवाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अभी एक बांध अगर आप लोगों ने सुना हो तो अच्छा है, नहीं सुना है तो जान लीजिएगा। थ्री गॉर्जियस एक बांध है जिसको चीन ने बनाया है यांगसी नदी पर, है ना। अब तक का विश्व का सबसे बड़ा बांध है वो, ठीक है। अभी मैंने जो बताया था न्यूरेक बांध, वो सबसे ऊंचा बांध है। अगर हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा बांध तो न्यूरेक है, और विश्व का सबसे बड़ा बांध, विश्व का सबसे बड़ा बांध, तो सबसे बड़ा बांध जो है आपका वो है थ्री गॉर्जियस बांध। ये किस नदी पर है? तो मित्रों इसकी जो नदी है यांगसी, जिसको आप लोग बोलते हैं यांगटिसिक्यांग, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटिसिक्यांग, उस पर है थ्री गॉर्जियस बांध। और इस बांध की वजह से, ये चीन ने बनाया है, इस बांध की वजह से पृथ्वी का घूर्णन प्रभावित हो गया है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो प्रभावित हो गई है, ठीक है नहीं। और इसका कारण क्या है प्रभावित होने का? तो ये बांध इतना बड़ा है कि इसने ढेर सारे पानी को इकट्ठा कर लिया है, जिससे पृथ्वी पर एक दबाव बन रहा है, ठीक है नहीं। तो याद रखिएगा, ये थ्री गॉर्जियस बांध है जो चीन का है, विश्व का सबसे बड़ा बांध, ठीक है मित्रों। अच्छा, इसके अलावा देखो बहुत सारी परीक्षाओं में आपको केवल ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत बार कि साहब बहुत बार पूछ लिया जाता है आपसे कि साहब कौन सी परियोजना कहाँ है और कहाँ नहीं है, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसमें जो आपकी परियोजनाएं हैं वो आपके सामने नोट हैं। मैंने इनको जो पेपरों में आती हैं उन परियोजनाओं को नोट किया है, ठीक है ना। तो देखिए, इन परियोजनाओं को अगर हम देखें तो क्रम से आपके सामने लगी हुई हैं ये परियोजनाएं। जैसे यूपी में अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। ये जो नदी है ना, ये जो नदी है मित्रों, इसका नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी पर है रिहंद परियोजना। ये रिहंद सोन की एक सहायक नदी है। इसके अलावा बहुत बार एग्जाम में ये आता है दूसरा क्वेश्चन, माता टीला परियोजना कहाँ है? तो ये भी यूपी में है, बेतवा नदी पर। अगला अगर बात करते हैं हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में देखिए टिहरी बांध परियोजना है, लखवर है। अच्छा, ये सामने इनकी नदियां लिखी हुई हैं, ये सामने इनकी नदियां लिखी हुई हैं। तो उत्तराखंड में टिहरी भागीरथी पर बताया था मैंने, पूरी परियोजना पूछी जाए तो भागीरथी और भिलंगना पर। लखवर यमुना नदी पर है, कोटेश्वर भागीरथी पर है, किसाऊ टॉन्स पर है और टनकपुर काली पर है। ऐसा नहीं कि अभी इनमें और भी परियोजनाएं हैं, पर ये महत्वपूर्ण हैं जो एग्जामों में आती हैं, उनको मैंने शॉर्ट नोट कर दिया है, ठीक है मित्रों। अगला देखो, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में तवा नदी पर है, बाणसागर सोन नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, इंदिरा नर्मदा नदी पर है, और पेंच ये पेंच नदी पर ही है। अगला देखो, अगर बिहार की बात करें तो कोसी, जो आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। इसके अलावा इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। और इसमें जो है बिहार में एक ही बड़ी परियोजना है, वो है कोसी परियोजना, जो कोसी नदी पर ही बनाई गई है। अगला देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो मैंने बताया आपको भाखड़ा, ठीक है नहीं, भाखड़ा नांगल परियोजना है, पोंग परियोजना है। भाखड़ा नांगल मैंने बताया था सतलज पर है, और कभी दोनों को पूछे तो ये पूरी परियोजना सतलज और सहायक नदी ब्यास पर है। पोंग ब्यास पर बना हुआ बांध है, और एक है आपका देहर बांध भी ब्यास पर ही है। अगला मित्रों देखिएगा राजस्थान, तो
तो राजस्थान में जवाई परियोजना, राणा प्रताप सागर चंबल पर है, जवाहर सागर चंबल पर है। हिमाचल की बात करें तो बहुत बार पूछा गया है, नाथपा झाकरी सतलज पर है, चमेरा रावी पर है, और रनपुर, ये रनपुर है, रनपुर सतलज पर है। अगला बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं भी बहुत बार आपको पेपरों में पूछी जाती हैं, जैसे तुलबुल झेलम पर है, बगलियार चिनाव पर है, उरी परियोजना झेलम पर है, दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर है, किशनगंगा पर है। इसके बाद देखो अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में देखिए तुंग और भद्रा ये वास्तविक दो नदियां हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि तुंगभद्रा जो परियोजना है वो तुंगभद्रा नदियों पर ही है। अलमाटी कृष्णा पर है, घाट प्रभा नदी पर है। अगली है शिव समुद्रम जो कावेरी पर है। अच्छा मित्रों, शिव समुद्रम से संबंधित क्वेश्चन और आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसको समझ लो शिव समुद्रम, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार। शिव समुद्रम क्या है? देखो ये जो परियोजना है आपकी शिव समुद्रम, ये शिव समुद्रम परियोजना ये भारत ही नहीं, आप एशिया का पहला, ठीक है, तो एशिया का पहला विद्युत ग्रह है। ये क्या है? एशिया का पहला विद्युत ग्रह है, ठीक है ना। और कब बना था ये? 1902 में बना था। तो एशिया का पहला जल विद्युत ग्रह नहीं, एशिया का पहला जल विद्युत ग्रह है। ये जल विद्युत ग्रह मतलब पानी से बिजली बनाने वाला, इसको कई एक बार पन योजना भी आ जाता है कि भारत की पहली पन योजना कौन सी है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। शिव समुद्रम परियोजना है जो किस नदी पर है? कावेरी पर है। कर्नाटक में सबसे पहले पानी से बिजली यही बनाना प्रारंभ हुआ था शिव समुद्रम योजना के तहत। अगला देखिए मित्रों, उड़ीसा की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हीराकुंड बांध परियोजना है, जिसको मैं अभी बता चुका हूं हीराकुंड बांध को। केरल पे आ जाइए तो केरल में आप लोग देख पा रहे होंगे इडुक्की पेरियार नदी पर है, और पेरियार परियोजना भी पेरियार पर है। इसके अलावा सबरीगिरी एक और परियोजना है यहाँ पे प्रसिद्ध, सबरीगिरी परियोजना वही है, आप लोग जानते होंगे सबरीमाला मंदिर वाला, ठीक है नहीं, तो सबरीगिरी ये पंबा नदी पर है। अगला आंध्र प्रदेश में है पोचमपाद परियोजना गोदावरी, श्रीशैलम कृष्णा और नागार्जुन कृष्णा। महाराष्ट्र में देखें तो कोयना इंपोर्टेंट यहाँ की एक परियोजना है। इसके अलावा आप झारखंड को देख रहे होंगे तो मयूराक्षी और स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी नदी पर जो परियोजना है वो मयूराक्षी है, और स्वर्ण रेखा पर है वो स्वर्ण रेखा है। अगला देखिए, इसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो दामोदर घाटी परियोजना जो दामोदर पर सबसे पहली परियोजना यही थी, बता चुका हूं। इसके अलावा कुछ अन्य जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनको देखिए, तो देखिए ये तुजवाई परियोजना मिजोरम में है, इसके अलावा दोयांग नागालैंड में है, और मित्रों तुजवाई नदी पर है, दोयांग नदी पर है, ठीक है। कलिंगपोंग ये अंडमान में है, पोंग नदी पर ही है। लोकटक और तिपाई परियोजना ये मणिपुर में है, और तीस्ता परियोजना कहाँ है? सिक्किम में। तीस्ता परियोजना है मित्रों सिक्किम में। अच्छा, इसके अलावा आप एक और देखिएगा परियोजनाओं में, और वो है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, तो इसको और देख लेते हैं। देखिए मित्रों, ये है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, तो आप जान लीजिए इसके विषय में भी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम राजस्थान नहर भी है। इंदिरा गांधी नहर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो मित्रों इसको राजस्थान नहर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा एक और नाम है, इसको राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एक नहर है, तो अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई कितनी है, तो कहीं कहीं दिया होगा 649, कहीं 650 किलोमीटर, तो 649 या 650 किलोमीटर लंबी ये एक नहर है। क्या है मित्रों, तो ये एक नहर है। और नहरों को आप लोग जान लीजिएगा, नहरों को जो बनाया जाता है
वो बांधों से ही निकाला जाता है सिंचाई के लिए, ठीक है ना। और इसका नाम राजस्थान नहर क्यों रखा गया? तो इंदिरा गांधी नहर का नाम राजस्थान नहर इसलिए रखा गया क्योंकि सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ है इससे वो राजस्थान को हुआ है, सबसे ज्यादा लाभ। और उसके बाद दूसरा जो स्थान है वो है पंजाब का। पंजाब इसमें दूसरा है, सबसे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। अगला देखिए, अगली बात करें कि ये किन किन नदियों से निकली हुई है, तो नदियों की बात करें तो सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास पर एक बांध है, सतलज और ब्यास पर एक बांध बना है, हरके बैराज या हरके बांध, ठीक है नहीं। तो इस हरके बांध से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। जो इसकी एक विशेषता हो जाती है कि ये भारत की सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर। बहुत बार पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो नाम आपको याद रखना है कि वो राजस्थान नहर है। बहुत बार ये आ जाता है कि इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम क्या है, तो राजस्थान नहर या राजस्थान की मरुगंगा भी इसको कहा जाता है। तो मित्रों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बनते हैं आपके एग्जामों में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है मित्रों। तो आप पढ़ते रहिए और वीडियो को पूरा ठीक से देखा करिए, उसके बाद नोट करिए, इसको अंकित करिए। 1-2 बार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चीजें अपने आप याद होने लगेंगी, ठीक है मित्रों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ GS Zone।